गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी विल स्टार्ट ईवीएस चैप्टर नंबर आपका 18 है, गेट इन टच, है ना। हम मतलब किससे कनेक्ट रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। टच से मतलब यहाँ पर छूने से नहीं है, यहाँ पर आपको ये है कि हम अपना जो बातें होती है हम वो कैसे एक दूसरे तक मतलब पहुंचा सकते हैं ना। अब लेसन है आपका स्पॉटलाइट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस क्या होता है? संचार के साधन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जन संचार के साधन। मेलिंग अ लेटर मतलब जो आप अपना जो लेटर पत्र होता है उसको मेल भी कर सकते हैं। और हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट, और ये मतलब जो एनिमल्स हैं वो कैसे अपना द्वारा मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर के संदेश देते थे पहले के जमाने में। तो अब आप लोगों से कैसे टच में रह सकते हैं। आपको यहाँ पर लीडिंग क्वेश्चंस दिए हुए। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन संचार के साधन क्या है? बिसाइड टॉकिंग हाउ एल्स डू यू कम्युनिकेट? आप मतलब लोगों से किस तरह से बातें कर सकते हैं। आर न्यूज़पेपर आल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और हमारा जो समाचार पत्र होता है वो भी क्या है? एक संचार का साधन ही है। कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन मतलब संचार के बारे में आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, डिवाइस आर मेथड्स यूज्ड टू टॉक और डू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिवाइस क्या होती है? युक्ति होती है ना। आर मेथड वो एक पद्धति है। यूज्ड टू टॉक मतलब बात करने के लिए। सेंड मैसेजेस हमारे जो संदेश होते हैं वो भेजे जाते हैं। वन एंड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब किसी भी स्थान पर किसी भी विश्व में आप भेज सकते हैं। टू अदर और फ्रॉम वन पर्सन कोई एक व्यक्ति। टू अनदर आर कॉल्ड किसी अन्य व्यक्ति को, तो उसे क्या कहते हैं? संचार के साधन। अब ह्यूमन बीइंग्स नीड टू टॉक टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड थॉट्स एंड टू एक्सचेंज आइडियाज। ह्यूमन बीइंग्स जो मनुष्य हैं उनको क्या होते हैं? आइडियाज मतलब वो क्या करते हैं? अपने दिमाग में उनके विचार आते हैं और वो महसूस करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम अपने विचारों को कैसे एक दूसरे तक पहुंचाएं। It is not always possible we personally visit the people with whom we want to keep in touch. जरूरी नहीं है, और देखो it is not always possible हमेशा यह संभव नहीं होता कि हम किसी से भी जा करके हमेशा मिल सके। तो people with the whom we want to keep in touch, यहाँ पर आपने देखा था we want to keep in touch। कीप इन टच मतलब यह जरूरी नहीं होता है कि हम मतलब हमेशा किसी से जाकर के मिले, लेकिन हम उससे टच में रहें। हाउएवर वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू डिफरेंट मीन्स। अब हमें अगर यदि किसी के मैसेज किसी को भेजना है और किसी से मैसेज प्राप्त करना है, तो एक क्या होता है? मीन्स एक यहाँ पर साधन होता है। इन द अदर वर्ल्ड वी कोई अपना एक दूसरा शब्द जिसे वर्ड अपन कह सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विथ देम, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प पीपल टू आस्क फॉर हेल्प इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। यहाँ पर कम्युनिकेशन संचार के साधन के द्वारा लोग क्या कर सकते हैं? उनसे पूछताछ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। लॉन्ग एगो पीपल सेंड स्मोक सिंगल or beats drum to communicate with people some distance away. Messages were also sent through pigeons which were trained to deliver letters. Long ago people मतलब पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? सिंगल और बीट ड्रम्स, यहाँ पर ड्रम्स होते हैं ना, ढोल बजवाना, वो बजवाते थे। कम्युनिकेट विथ पीपल, और लोगों को उससे क्या होता था? पता चल जाता था। मैसेजेस उससे संदेश देते थे। और वर आल्सो सेंड थ्रू पिजन, और आपने सुना होगा पिजन, कबूतर के द्वारा भी उनको इस तरह से ट्रेन मतलब सिखाया जाता था कि मैसेज मतलब जो संदेश लेकर के उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। इन द मॉडर्न एज देयर वर वेरिड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब
आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन संचार के ऐसे साधन हैं जैसे कि सच एस न्यूज़पेपर, समाचार पत्र हैं, टेलीफोन है, मोबाइल है, टेलीविज़न है एंड द इंटरनेट। और इंटरनेट सबसे, यहाँ पर आपने सुना होगा, इंटरनेट के माध्यम से भी हम अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दे प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। और वे क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण रोल कर रहे हैं आज के ज़माने में इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जनसंचार के साधन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑफ टू मेन टाइप्स, पर्सनल एंड मास, है ना, दो तरह से होते हैं, एक तो पर्सनल होता है और एक मास, है ना। अब पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग information on an individual basis. When we communicate with the large number of people at the same time, it is called mass communication. पर्सनल तो क्या होता है, एक कोई व्यक्ति को भेजना, और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना, तो वो होता है मास कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर्सनल। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। कई प्रकार के ऐसे जनसंचार के साधन है। पीपल कम्युनिकेट विथ एक्शंस एज वेल एज वर्ड्स। अपने जो भी इनके जो एक्शंस होते हैं वो अपने शब्दों में बताते हैं। टॉकिंग एंड राइटिंग आर द टू मोस्ट पॉपुलर मोड्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन के दो पॉपुलर क्या है, मोड्स है ना, टॉकिंग बातचीत करना और राइटिंग लिख करके बताना, ये टू हैं। वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन द सेम सिटी। हम बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से, हम सेम सिटी में भी रहते हैं तो भी, डिफरेंट सिटी और कोई अन्य शहर में रहते हैं तब भी, और एंड डिफरेंट कंट्री और कोई दूसरे देश में रहते हैं तब भी। ऑन द टेलीफोन इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो होता है सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाला संचार का साधन है। इन मॉडर्न टाइम विथ द हेल्प ऑफ लैंडलाइन फोन्स वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम आवर होम्स। आपने देखा होगा इन मॉडर्न टाइम्स, अभी के समय में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ लैंडलाइन फोन होते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये लैंडलाइन फोन है, इस पर हम बात कर सकते हैं, इसको अपने घर में रख सकते हैं। वाइल विथ सेलुलर और मोबाइल फोन, सेलुलर फोन होता है और मोबाइल फोन भी होता है। तो आपने ये सब देखा है, ये स्मार्ट मोबाइल है, ये लैंडलाइन है और ये फैक्स मशीन है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। वी कैन कम्युनिकेट इवन वाइल ट्रेवलिंग। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तब हम इसको रख सकते हैं, मोबाइल फोन और सेलुलर को। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेज और SMS फ्रॉम आवर मोबाइल फोन। हम अपने मोबाइल फोन से मैसेज SMS कर सकते हैं। वी यूज अ सर्विस कॉल द STD। और हम किसका यूज कर सकते हैं, STD का भी कर सकते हैं, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। टू कॉल अप पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया वी यूज द ISD। ISD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग सर्विस टू स्पीक टू समवन इन अनदर कंट्री, है ना। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो कॉल्स होती है वो किसके लिए की जाती है, कोई दूसरे देश के लिए। वी नीड द एरिया कोड इफ वी हैव टू कॉल समवन इन अनदर सिटी और कंट्री। इसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, वहां का कोड नंबर लगाना होता है। मैसेजेस कैन बी सेंड इंस्टेंटली बाय फैक्स आल्सो। और फैक्स मशीन के द्वारा इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही अपना जो मैसेज होता है वो पहुंच जाता है। अ फैक्स इज यूज्ड टू सेंड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स, है ना। फैक्स मशीन का टेलीफोन लाइन्स के द्वारा हम फैक्स के माध्यम से भी अपने मैसेज भेज सकते हैं, है ना। अब राइटिंग लेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। राइटिंग लेटर्स, जो लिखे हुए जो लेटर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशंस होते हैं, संचार के साधन होते हैं जो लिखा हुआ रहता है वो। अनदर मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। We can send and receive email from
any part of the world within seconds through the internet on our computers at home. In case someone does not have a computer at home, he or she can visit a cyber cafe to send an emails. अब आपने देखा होगा कि जो राइटिंग लेटर्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट संचार के साधन होते हैं, और अनादर मॉडर्न जो मेथड्स हैं वो कम्युनिकेशन की क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल्स की जाती है और ईमेल्स. वी कैन सेंड मैसेज, रिसीव और ईमेल के माध्यम से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम एनी पार्ट्स, किसी भी भाग में ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कोई सा भी विश्व हो वहां पर सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में थ्रू द इंटरनेट ऑन आवर कंप्यूटर एट द होम. और आपने देखा होगा अगर हमारे पास कंप्यूटर है हमारे घर में तो हम उससे भी कर सकते हैं. इन केस समवन डज नॉट, अब आपने ये देखा होगा कि हर किसी के पास घर में कंप्यूटर नहीं होता, ही और शी, तो वह लोग क्या करते हैं कि साइबर कैफे पर जाकर के अपने ईमेल्स करते हैं. अब गेस्टर्स एंड हैंड मूवमेंट कैन आल्सो एक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया. क्लासिकल डांस मुद्रास आर यूज्ड टू कम्युनिकेट फीलिंग्स एंड इमोशंस. अब गेस्टर्स मतलब जो इशारों में की जाती है ना हैंड मूवमेंट्स, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये इशारों में पता चल रहा है कि कैन आल्सो एक्ट, है ना, वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं. ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है. इन इंडिया क्लासिकल डांस, हमारे यहाँ पर क्लासिकल जो डांस है, मुद्राज आर यूज्ड टू कम्युनिकेट फीलिंग्स मतलब महसूस करना इन इमोशंस उनके. Thus, silence is also a powerful way of communications. It is not just word to expressions and gestures, waving your hand or say goodbye. अब यहाँ पर आपको बताया जाता है एक पावरफुल वे है यहाँ पर, है ना, ये कम्युनिकेशन संचार का, कि इट इज जस्ट वर्ड, ये बोलते नहीं है यहाँ पर सिर्फ वो हमें क्या करते हैं एक्सप्रेशंस देते हैं यहाँ पर, और हम सिर्फ उससे इशारों से पता लगाते हैं कि वेविंग योर हैंड टू से गुड बाय, है ना, वो वहां पर उनके हाथ जो है वो क्या कह रहे हैं, है ना. ओके बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.